तो नमस्ते मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मंगल मूर्ति स्पिरिचुअल नॉलेज पर। तो आज हम भगवान गणपति के ऊपर कुछ विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि गणेश चतुर्थी का विशेष त्यौहार शुरू हो गया है। पूरे भारत में क्या हर जगह भगवान गणपति के इन दिनों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि भगवान गणपति हैं ही प्रथम पूज्य, सबके आराध्य हैं, सबके प्रिय हैं, बड़े ही सौम्य देव हैं। हर कोई इनकी साधना बड़े आराम से बिना डर के कर सकता है, बिना गुरु के भी इनकी साधना की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही सौम्य देव है और हर किसी को अच्छा फल प्रदान करते हैं, उसके जीवन से विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। तो साधकों के लिए और जो पूजा पाठ में विशेष रुचि रखते हैं उनके लिए तो वैसे ही अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि गणपति पूजा आ गई, इसके बाद नवरात्र आएंगे, फिर आगे विजयदशमी, दीपावली। तो ये सब साधना के अच्छे मुहूर्त है, तो कोई भी अच्छा साधक इन्हें खाली नहीं जाने देता। तो भगवान गणपति भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र हैं। दोनों देवों की देव और देवी माता और भगवान शंकर दोनों की सम्मिलित शक्ति इनके अंदर विराजमान है। और भगवान शंकर के गणों के अधिपति हैं, इसलिए इनका नाम गणपति भी है। और माता आदि शक्ति की भी समस्त मंगलकारी शक्ति इनमें समाहित है। तो जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का श्री गणेश तो इनके नाम से ही किया जाता है। आध्यात्मिक क्या, सांसारिक जीवन में भी हर काम से पहले, जैसे किसी दुकान का मुहूर्त, घर में पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, पहले भगवान गणपति की पूजा ही की जाती है। चाहे शादी के कार्ड पर भी हम प्रथम निमंत्रण गणपति को ही देते हैं, क्योंकि इनके पूजा के बिना सभी यज्ञानुष्ठान और शुभ कामों में अधूरा माना जाता है, क्योंकि इनके स्मरण से ही समस्त विघ्न बाधाएँ दूर हो जाती हैं। भगवान शंकर के ये प्रिय पुत्र हैं। तो आइए हम भी भगवान गणपति की कुछ साधनाओं को साझा करते हैं। चाहे वो कोई भी साधना हो, हर साधना से पहले भगवान गणपति का स्मरण किया जाता है और भगवान गणपति की साधना की जाती है। साधना जगत में जो भी उतरना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले है कि वो भगवान गणपति के किसी भी मंत्र को सिद्ध कर लें। तो आइए आज हम भगवान गणपति के कुछ छोटे छोटे मंत्र आपको बताएंगे, जिनका जप कोई भी कर सकता है, कोई भी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। इससे उसको जीवन में सुख, शांति और लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी। और ख़ास करके इन दिनों में जब भगवान गणपति के दिन चल रहे हैं, तो हर किसी को भगवान गणपति की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आज हम आपको कोई छोटी सी विधि भी बताएंगे, जिससे हर कोई भगवान गणपति की पूजा कर सकता है, बड़े सिंपल तरीके से। तो आइए जानें। सबसे पहले तो आप अपने पूजा स्थान में मंदिर को अच्छी तरह से शुद्ध कर लें। अगर आपके पास कोई भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति हो, जैसे कि दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति मिल जाती है, या कोई मेटल की मूर्ति हो, उसको आप एक शुद्ध बाजूट पर लाल कपड़ा या किसी थाल में लाल कपड़ा रखकर उस पर भगवान गणपति की मूर्ति की विराजमान कर लें। उसे धूप दीप दिखाएं। अगर आप पंचोपचार या षोडश उपचार पूजन कर सकते हैं तो कीजिए। पंचोपचार पूजन में जैसे होता है धूप, दीप, नैवेद्य, जिसे हम प्रसाद बोल देते हैं, फूल, ठीक है, पुष्प, गंध, इत्र वगैरह, इसे पंचोपचार पूजन कहते हैं। ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो धूप दीप ही जला दीजिए और हाथ जोड़कर भगवान गणपति को प्रणाम कीजिए। अब हम आपको कुछ मंत्र बता देते हैं। सबसे सिंपल भगवान गणपति का छोटा सा मंत्र है, जो है ओम गंग गणपते नमः। इससे आप पहले दिन धूप दीप देकर भगवान गणपति को, पहले दिन आप 1000 सहस्त्र संख्या में जप करें। 1000 का जप यानी कम से कम 10 या 11 वाला पहले दिन जप करें। और उसके बाद प्रतिदिन जब तक गणपति विसर्जन है, 10-11 दिन के बाद होता है, आप रोज़ाना 5 माला का जप करें, ठीक है। और भगवान गणपति को 2 या 5 लड्डू रोज़ बूंदी के लड्डू का भोग लगा दें। और 10-11 दिन के बाद आप इसका दशांश हवन किसी विद्वान से करवा लें। आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद आपको जीवन में विघ्न बाधाओं में कमी आएगी। भगवान गणपति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुखकारी मंगलकारी घटनाएं ज़्यादा होगी, जिससे आपके जीवन में सुख शांति में वृद्धि होगी। और एक और भगवान गणपति का हम आपको मंत्र दे देते हैं, जो खासकर विशेष तौर से जो लोग कर्जे में ज़्यादा धंसे हुए हैं, जिनके ऊपर कर्जा ज़्यादा है, वो इस समय भी उस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो कर्ज मुक्ति के लिए भगवान गणपति का मंत्र है ओम
गणेश ऋणम छिंदि वरेण्यम हुम नमः फट स्वाहा। इसकी भी विधि वही रहेगी कि पहले दिन आप इसकी 5 माला का जप कीजिए और उसके बाद 3 माला या प्रतिदिन 1 माला का जप 10-11 दिन तक कीजिए और उसके बाद दशांश हवन ज़रूर करवा लें, क्योंकि साधनाओं में यज्ञ की बड़ी महत्वता है। तो हवन कराने से भी साधना में बल मिलता है। तो भगवान गणपति को आप लड्डुओं का भोग लगाइए, उनको बूंदी के लड्डू बहुत प्रिय हैं। और साथ साथ अगर आप भगवान गणपति को दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं तो वो भी चढ़ाइए। दुर्वा जिसे हम हरी घास कह देते हैं, तो आप मंत्र बोलते जाइए और दुर्वा के कण भगवान गणपति को चढ़ाते जाइए। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। तो आइए, गणेश चतुर्थी के इस मौके पर जब पूरा भारत का पूरा संसार भगवान गणपति की साधना कर रहा है, तो हम क्यों पीछे हटें। हम भी अपने जीवन को अच्छा बनाने में कोई कमी थोड़ी छोड़ेंगे। हम भी हर अच्छे समय का हमें इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए और हम भी भगवान गणपति का अपने जीवन में आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, ऐसी हम सबको कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, सच माने मैंने भी अपने जीवन में कई बार भगवान गणपति की साधना की है, तो इनकी साधना बहुत ही अच्छा फल देती है। बस आप अपने भगवान में विश्वास रखिए, आपका कर्म कभी खाली नहीं जाएगा। हम वैसे भी तो इधर उधर फालतू बैठे बैठे गप्पे मारते घंटा 2 घंटे निकाल देते हैं। अगर हम आधा घंटा या 1 घंटा किसी मंत्र का जप भगवान का स्मरण करेंगे, तो आप मन से सोचिए कि आपको लाभ नहीं होगा, कुछ न कुछ आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ज़रूर आएगा। तो आइए, ये हमारे जीवन में छोटी छोटी साधनाएं जो हम थोड़ी थोड़ी पूजा भगवान की करते हैं, इससे भी हमारे जीवन में हमें कई लाभ प्राप्त होते हैं। ये भी हमारा समय व्यर्थ नहीं जाता। तो आइए, हम सब मिलकर भगवान गणपति की पूजा करें, इस समय का सदुपयोग करें। अब भगवान गणपति प्रकट होंगे तो धीरे धीरे कोरोना भी जाएगा, फिर आगे नवरात्र है, माँ अम्बा के प्रकट होने का समय भी है। तो आप डरिए मत, अब कोरोना के जाने का समय भी नज़दीक है, मगर धीरे धीरे कोरोना भी जाएगा। तो आइए, भगवान गणपति को हम अपने जीवन में भी प्रकट करें, ताकि हमारे जीवन में भी विघ्न बाधाएँ दूर हों और उनका मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। तो आप सबको मेरा बारंबार नमस्कार। तो जय श्री गणेश।